Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Naveed Akhtar. Today my topic is the combination of capacitors. Combination का मतलब होता है मिलाना। मैंने कैपेसिटर पर आपको बहुत ज़्यादा बातें की थी। आप मेरा पिछला वीडियो आप ज़रूर देख लें। तो कम्बिनेशन का मतलब होता है मिलाना ऑफ कैपेसिटर। जब 2 या 10 से ज़्यादा कैपेसिटर होते हैं तो हम इसको मिलाते हैं। हम इसको किस तरह मिलाएंगे हम आपको तरीका बताएंगे। तो आप लैब में हमसे आपने 2 कैपेसिटर लिए हैं। लैब में आपको यह हमारे पास एक कैपेसिटर है, आप इसको देख लें। यह हमारे पास कैपेसिटर है। तो ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है। हमारे पास 2 कैपेसिटर है। हम आपको 2 कैपेसिटर मिलाएंगे। तो 2 कैपेसिटर को मिलाने के लिए हम क्या क्या करेंगे, कम्बिनेशन। सपोज दैट कि यह हमारे पास 2 मेगाफैराड कैपेसिटर है, यह हमारे पास 3 मेगाफैराड कैपेसिटर है। हम इसको किस तरह मिलाएंगे। इसको मिलाने के लिए कम्बिनेशन 2 तरीके हैं। कैसे 2 तरीके हैं। कम्बिनेशन का मतलब होता है मिलाना। हम कैपेसिटर को मिलाते हैं। द कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हम कैपेसिटर को इसलिए मिलाते हैं कि वो एक कैपेसिटर के तौर पर काम करे। हम 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर को मिलाते हैं। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आर आइदर कैन बी either connected in सीरीज। एक तरीका सीरीज है और दूसरा तरीका पैरेलल है। सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक को हम सीरीज के तरीके के ज़रिए से हम मिलाएंगे और दूसरे को हम मिलाएंगे पैरेलल तरीके के ज़रिए से। नंबर 1 जो हमारे पास है इस पर हम बात करेंगे और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है हम दूसरा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। नंबर 1 जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर का मतलब होता है चार्ज स्टोर करने का आला। चार्ज स्टोर करने के आले को हम कैपेसिटर कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये कौन सा तरीका होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये तरीका, इस तरीके पर हम आपको बात करेंगे। सीरीज अब हमने एक इस तरह हमारे पास एक कैपेसिटर ये है। ये कैपेसिटर का इस तरह इलामत है। ये भी कैपेसिटर का इलामत है। ये दूसरा कैपेसिटर है और यह हमारे पास तीसरा कैपेसिटर है। ये C1 कैपेसिटर है, ये C2 है और ये हमारे पास है C3। अब हम इसको सीरीज कॉम्बिनेशन के ज़रिए से इसको हम मिलाएंगे। तो मैं आपको फ़र्ज़ करें कि मैं आपको एक बनाऊंगा, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन मैं आपको मिला देता हूँ। ये हमने 3 कैपेसिटर को मिला दिया। 3 कैपेसिटर को हमने 3 कैपेसिटर को सीरीज़ कॉम्बिनेशन के ज़रिए से, और ये हमारे पास ये तरीका जो है, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का इलामत ये दूसरा था और इसके बाद ये तीसरा है। तो इसको मैं मिलाऊंगा। मैं आपको, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है सीरीज़ में आपको अभी समझाऊंगा कि पैरेलल क्या होता है और सीरीज़। मैंने ये डायग्राम बना दिया सिर्फ डायग्राम के ज़रिए से। पहले मैं आपको बताऊंगा कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन हमारे पास ये 2 कैपेसिटर है। ये हमारे पास आपको नज़र आता है, ये एक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर का ये जामा जो प्लेट है, जामा प्लेट, ये हमने जामा प्लेट मिला लिया। ये हमारे पास जामा प्लेट है, इस जामा प्लेट को मैंने मिला लिया। ये दूसरा कैपेसिटर है। दूसरे कैपेसिटर के जामा प्लेट जो होता है ये नेगेटिव प्लेट के साथ मिला लिया। पहले कैपेसिटर का जामा प्लेट नेगेटिव, दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट के साथ मिला लिया। इस तरह इसका जो माइनस प्लेट होता है इस कैपेसिटर का,
ये दूसरे कैपेसिटर के जमा प्लेट के साथ मिलाएंगे। इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का ये जो जमा है ये में बैटरी है, बैटरी के जमा टर्मिनल के साथ मिला है, ये जमा टर्मिनल है, और ये नेगेटिव प्लेट जो होता है दूसरे कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट हो, ये बैटरी के नेगेटिव हिस्से के साथ मिलाए। इस तरह मैंने मिला लिया, फिर ये दोनों कैपेसिटर जो होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन वो होता है जी कि एक कैपेसिटर का जमा प्लेट दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट के साथ मिलाए, और इसका जमा प्लेट बैटरी के साथ मिलाए, और दूसरे कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट इसके साथ मिलाए। एक का जमा दूसरे कैपेसिटर का मनफी, और दूसरे कैपेसिटर का मनफी पहले कैपेसिटर के जमा के साथ हम मिलाएंगे। इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन हमने आपको बता दिया। सीरीज कॉम्बिनेशन हमने आपको डायग्राम के ज़रिए से हम आपको बताएंगे। आप देखो ना, ये हमारे पास जमा प्लेट हो गया, ये हमारे पास मनफी प्लेट है, ये जमा प्लेट है, ये मनफी प्लेट है। तो जमा को मनफी के साथ मिला लिया और मनफी को हम जमा के साथ मिलाएंगे। तो ये जमा प्लेट है ये बैटरी के जमा प्लेट के साथ, और ये मनफी जो है ये बैटरी के मनफी टर्मिनल के साथ मिलाएंगे। जब आप तीन कैपेसिटर को इस तरह मिलाएं, इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हमारे पास तीन कैपेसिटर है, एक को हम नाम दें ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। जब हम तीनों को मिलाएंगे तो ये एक कैपेसिटर के तौर पर काम करता है। इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आप देखो ना, जो पैरेलल होता है, पैरेलल में इस तरह करेंगे। ये हमारे पास जमा प्लेट जो होता है ये बैटरी के जमा के साथ, और ये जमा, ये जमा, ये जमा, ये मनफी मनफी मनफी, ये मनफी है, ये मनफी है। तो मनफी और मनफी को आप इकट्ठे मिलाएंगे, और जमा को आप इकट्ठे मिलाएंगे, एक ही जगह मिलाएंगे। इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। चलो मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिखाऊंगा। चलो आप दोबारा देखो, ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये इसका जमा टर्मिनल है, ये इसका मनफी टर्मिनल है। तो मैं इस जमा टर्मिनल को दूसरा कैपेसिटर है, इस दूसरे कैपेसिटर के जमा टर्मिनल के साथ मिलाएंगे। ये कैपेसिटर जो मैं आपको दिखाऊंगा ये बैटरी में पड़ा हुआ है, ये कॉलेज का बैटरी है, इसमें पड़ा हुआ है। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा पनके वाला। मैंने जो आपको पहला भी वीडियो किया था वो मैंने आपको पनके वाला कैपेसिटर दिखाया था। ये कैपेसिटर जो होता है आपको बच्चों को समझाने के लिए ये बैटरी में इस्तेमाल होता है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, जमा प्लेट के साथ मिलाएंगे, और मनफी प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के मनफी प्लेट के साथ मिलाएंगे। तो इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अगर इस तरह करेंगे कि इसका जमा प्लेट और दूसरे कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट अगर आप मिलाएं तो इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अगर जमा मिलाएंगे, मनफी मिलाएंगे तो इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हो सके, मेरा उम्मीद है कि आपको बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो हम आगे जाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर, हम सीरीज कॉम्बिनेशन पर बात करेंगे कि ये क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैंने आपको तीन कैपेसिटर मिला दिया। यह हमारे पास ये कैपेसिटर 1 है और ये 2 है। 1 2 हमने तीन कैपेसिटर ले लिए, इसको मैंने मिला लिया बैटरी के आप देखो ना, बैटरी का जमा प्लेट जो है वो थोड़ा सा साइज़ में ज़्यादा लंबा होता है और इसका नेगेटिव टर्मिनल छोटा होता है। तो नेगेटिव को हमने माइनस से ज़ाहिर किया, और जो कैपेसिटर का जो अलामत होता है वो जमा प्लेट और मनफी प्लेट दोनों जो होते हैं बराबर होते हैं। अगर एज का एक हिस्सा जब लेफ़्ट साइड थोड़ा सा लकीर लंबा करे और राइट साइड थोड़ा सा छोटा करे तो इसको हम कहते हैं, ये अलामत जो ज़ाहिर होता है ये बैटरी की अलामत होती है और ये कैपेसिटर की अलामत को ज़ाहिर करता है। तो हमने तीन कैपेसिटर ले लिए। इसके ये पहला कैपेसिटर है, पहले कैपेसिटर का ये राइट प्लेट है और ये हमारे पास लेफ़्ट प्लेट है। ये दूसरा कैपेसिटर का ये राइट प्लेट है और इसका ये लेफ़्ट प्लेट है। इसके बाद इसका ये राइट प्लेट है और ये इसका लेफ़्ट प्लेट है। जब हमने बैटरी लगा लिया तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहना शुरू हो जाते हैं और इधर जो होता है ये पेस्ट हो जाता है, इधर पेस्ट हो जाता है, इधर जमा जो होता है, इधर मनफी। सपोज दैट अगर आप ये कहेंगे कि हमारे पास 6 मीवा फेराड है और ये हमारे पास 2 मीवा फेराड है, 2 मीवा फेराड, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है और इसका कैपेसिटेंस कम है।
तो ये ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर लेता है और ये कम चार्ज को स्टोर कर लेता है। तो इसका मिसाल ये होता है, फ़र्ज है कि ये 2 कूलम चार्ज को स्टोर करता है, दूसरा चार्ज भी आ गया और हमने यहाँ इधर पुट किया ये 1 2, ये 2 कूलम चार्ज को स्टोर कर लेता है और ये हमारे पास जो है ये 4 कूलम चार्ज को स्टोर करता है। लेकिन इधर मज़ीद इसमें जगह नहीं है कि वो स्टोर करे, तो फिर जो मज़ीद स्टोर नहीं करवा सकता है तो फिर यहाँ से ये इधर दे देता है। जब ये इधर देता है, मज़ीद इलेक्ट्रॉन इधर देता है, तो इधर जमा बन जाता है और इधर माइनस बन जाता है, इधर भी जमा बन जाता है। इसी तरह सिमिलरली, तो इसका मतलब ये होता है कि इस कैपेसिटर पर, इस कैपेसिटर पर और इस कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर पर जो सेम चार्ज स्टोर होता है, कितना होता है? सेम चार्ज स्टोर होता है। अगर आप कहेंगे कि हमारे पास जो 6 वोल्ट की बैटरी है, कितना बैटरी है? 6 वोल्ट, तो पहले आपके कैपेसिटर 1 पर 3 वोल्ट जमा हो जाता है, कैपेसिटर 2 पर 2 वोल्ट जमा होता है और कैपेसिटर 1 पर 1 वोल्ट जमा हो जाता है। तो मैं इसकी मिसाल देता हूँ। इसका मिसाल ऐसा है कि यह हमारे पास ये एक ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल से पानी जाता है, ट्यूबवेल, तो इससे ये पानी शुरू हो जाता है। यह हमारे पास पहला खेत है, पहले खेत को पानी जाता है, इसके बाद ये पहला खेत है, इसके बाद दूसरे खेत को पानी जाता है, इसके बाद तीसरे खेत को पानी जाता है। जब तीसरे खेत को पानी जाता है, दूसरा खेत है, तीसरा खेत है, तो पहले में ज़्यादा पानी स्टोर होता है, दूसरे में थोड़ा सा कम पानी स्टोर होता है, दूसरे खेत में और तीसरे खेत में और भी कम स्टोर होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा कम है और इसका और भी कम है। तो आप देखो ना, इसको जब पानी जाता है तो इसको जाने के लिए एक ही रास्ता है। जब एक ही रास्ता है तो एक ही रास्ते से में पानी जाता है, तो एक ही रास्ते से जब पानी जाता है तो इसको हम कहते हैं करंट। और इसको हम क्यों जाहिर करते हैं? क्योंकि जाने के लिए एक ही रास्ता है। तो इसमें भी चार्ज स्टोर होता है, इसमें भी चार्ज स्टोर होता है, इसमें भी चार्ज स्टोर होता है, लेकिन चार्ज क्या होता है? सेम स्टोर होता है। Q1 बराबर होता है Q2 के और Q2 बराबर होता है Q3 के। तो ये इस तरह ये सारे Q के बराबर होता है। अगर आप बच्चों आपको समझ में नहीं आया होगा तो अब हम आपको कहेंगे कि ये हमारे पास एक लूप बन गया। इस तरह ये लूप होता है, इस तरह ये लूप बन गया या एक लूप ये बन गया। जब एक लूप बन जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें करंट जो होता है, इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। और दूसरी बात ये होता है कि इसमें जब करंट होता है वो करंट इसमें सेम होता है और वोल्टेज क्या होता है? वो डिफरेंस होता है। आप इस तरफ देखें ना, इसमें एक लूप ये है, एक लूप ये है। जब एक से ज़्यादा लूप बन जाता है, एक से ज़्यादा लूप बन जाता है, ये हमारे पास एक लूप है और ये हमारे पास दूसरा लूप है। जब एक से ज़्यादा लूप बन जाते हैं इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जब एक लूप बन जाता है बच्चों तो इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जब कैपेसिटर को आप कनेक्ट करेंगे, when the capacitors are connected, कनेक्ट किया, when the capacitors are connected प्लेट टू प्लेट, एक का राइट प्लेट दूसरे का लेफ्ट, इस प्लेट को इस प्लेट के साथ हमने मिला लिया, कैपेसिटर 1 का प्लेट और दूसरे का प्लेट आर कनेक्टेड, प्लेट टू प्लेट आर कनेक्टेड। मैंने कनेक्टेड किया प्लेट टू प्लेट, प्लेट टू प्लेट, एक प्लेट को दूसरे प्लेट के साथ मिलाया। मिसाल के तौर पर राइट प्लेट, ये इसका राइट प्लेट है, राइट प्लेट को हमने नेक्स्ट कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट के साथ मिला लिया। दैट इज द राइट प्लेट, द राइट प्लेट इज कनेक्टेड, द राइट प्लेट इज कनेक्टेड, द राइट प्लेट इज कनेक्टेड। इस कैपेसिटर का राइट प्लेट इस कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट के साथ हमने मिला लिया। The right plate is connected to the left, is connected to the next capacitor, is connected to the left plate, to the left plate of the next capacitor, of the next plate capacitor. Then it is called series combination of capacitor. That is called series combination of capacitor. इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर।
सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ, कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर मिलाए और वो एक सिंगल कैपेसिटर के जस्ट लाइक सिंगल कैपेसिटर बिहेव लाइक ए वर्क, वो सिंगल कैपेसिटर की तरह काम करता है, इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हमारे पास तीन कैपेसिटर है C1 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? यह हमारे पास V1 हो गया 2 वोल्ट, यह हमारे पास V2 हो गया, यह हमारे पास V3 हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास बराबर है, यह हमारे पास बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3। यह हमारे पास 6 वोल्ट है। तो अब हम आपको दिखाएंगे, ये हमारे पास जो बैटरी का वोल्टेज है, बैटरी का V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 हमारे पास, ये हमारे पास 6 वोल्ट, इधर मैंने 6 वोल्ट लिखा, तो V1 बराबर है 3 वोल्ट जमा 2 वोल्ट जमा 1 वोल्ट, तो ये हमारे पास 6 वोल्ट आ गया। अब हम, ये हमारे पास कितने में 6 वोल्ट है। तो अब हमने आपको कैपेसिटेंस का फार्मूला आपको मालूम किया है कि कैपेसिटेंस का फार्मूला हमारे पास बराबर है, क्यों बराबर है CV। V को मैंने इधर छोड़ दिया, C को आप इधर करेंगे, Q बटा C। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि ये तीन कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट हम मालूम करते हैं। इक्विवेलेंट हम क्यों मालूम करते हैं? इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि अगर हम तीन कैपेसिटर को इस तरह मिलाएं कि इसका कैपेसिटेंस कभी कम होता है और कभी ज़्यादा होता है। जब कैपेसिटर्स आपको ऐसा, मैं आपको चलो नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बताऊंगा। तीनों कैपेसिटर को अगर हम मिलाएंगे, अगर इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे। अगर तीनों कैपेसिटर को हम इस तरह मिलाएं कि सीरीज़ में मिलाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम इसका कैपेसिटेंस को कम करवाते हैं। कम करने के लिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा करने के लिए आप पैरेलल कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास ये V हो गया, V का मतलब इक्विवेलेंट हो, ये हमारे पास तो V1 हमारे पास बराबर है Q बटा C1, V2 हमारे पास बराबर है Q बटा C2, V3 हमारे पास बराबर है Q बटा C3। तो इस तरह हम इधर लिखते हैं कि V की जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं, V की जगह Q बटा CE इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर है V1 की जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं Q बटा C1 प्लस V2 की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं Q बटा C2 प्लस V3 की जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं Q बटा C3। क्योंकि Q1 Q2 Q3 हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि C1 में जो चरा स्टोर है, C2 में जो चरा स्टोर है और C3 में इनमें भी 2 कॉलम चरा स्टोर, इनमें भी 2 कॉलम चरा स्टोर है, इनमें भी 2 कॉलम चरा जो स्टोर है। जब 2 कॉलम चरा स्टोर होगा तो इस Q1 Q2 Q3 हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों हमारे पास बराबर है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्यों को हमने कांस्टेंट किया, कांस्टेंट करने के बाद हमारे पास आता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो क्यों और क्यों को मैंने कैंसिल किया, हमारे पास आ जाता है 1/CE, 1/CE इक्विवेलेंट के 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हमने तीन कैपेसिटर को मिला दिया और वो सीरीज कॉम्बिनेशन के ज़रिए से मिला दिया। जब सीरीज कॉम्बिनेशन के ज़रिए से मिला दिया तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया और इस फार्मूले से आप 2 कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस मालूम कर सकते हैं। 3 कैपेसिटर का अगर आप मिलाएंगे तो इसका कैपेसिटेंस हम आसानी से मालूम करते हैं। अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल, हम 2 कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मालूम करते हैं। एग्जाम्पल, 2 कैपेसिटर्स, हमारे पास 2 कैपेसिटर्स है, 2 कैपेसिटर्स, वन इज 6 मिवा फेराड एंड द अदर इज, और दूसरा जो है एंड द अदर इज 3 मिवा फेराड। हमने 2 कैपेसिटर ले लिए आर कनेक्ट किए इन सीरीज तरीके के जरिए से हमने कनेक्ट किया, आर कनेक्टेड इन सीरीज के जरिए से हमने कनेक्ट किए। फाइंड द कैपेसिटेंस, क्या मालूम करें, फाइंड दी कैपेसिटेंस, आप इसका कैपेसिटेंस मालूम करें। हमारे पास 2 कैपेसिटर है, आप फार्मूला को आप लगाएंगे, कैपेसिटेंस हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर 1/C1 प्लस 1/C2, हमारे पास 2 कैपेसिटर है।
C1 का जो हमारे पास वैल्यू है वो 6 मिवा फेराड है, C2 का जो वैल्यू है वो 3 मिवा फेराड है। तो अब चलो हम पुट करते हैं 1/CE, ये हमारे पास बराबर है, ने LCM ले लिया C1 C2, इधर आप पुट करते हैं C1 + C2, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास C1 C2 बटा C1 + C2, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा C1 बराबर है 6 मिवा फेराड ज़रब C2 हमारे पास बराबर है 3 मिवा फेराड डिवाइडेड बाय C1 + C2, C1 हमारे पास 6 मिवा फेराड प्लस C2 हमारे पास 3 मिवा फेराड, यह हमारे पास आ गया 6 × 3 18 मिवा फेराड डिवाइडेड बाय 6 × 3 9 मिवा फेराड। तो 9 × 9 9 दूने 18 2 आता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास आ गया 2 मिवा फेराड। आप देखो ना, पहले का कैपेसिटेंस है 6 मिवा फेराड और दूसरे का कैपेसिटेंस है वो 3 मिवा फेराड है। अगर हमने इन दोनों को सीरीज़ कम्बिनेशन से मिला दिया, मिलाने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आ गया वो 2 मिवा फेराड है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 2 से ज़्यादा कैपेसिटर को मिलाएंगे, सीरीज़ तरीके से मिलाएंगे, तो इसको मिलाने का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक ऐसा डिवाइस चाहिए कि वो 2 मिवा फेराड जो होता है, इसको कैपेसिटेंस की ज़रूरत होती है। कितनी ज़रूरत होती है? 2 मिवा फेराड। तो आपके पास एक कैपेसिटर 6 मिवा फेराड है, दूसरा कैपेसिटर 3 मिवा फेराड है, तो इसको आप मिलाएंगे और मिलाने के बाद आपको 2 मिवा फेराड आ जाता है, तो फिर आपका सर्किट जो होता है वो पूरा हो जाता है और आपको काम देता है। तो इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक आपको करवाएंगे, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।